दिए गए सदिशों की दिशा तथा परिमाण निकालें। यानी कि जो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं बच्चे, इनकी आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। तो प्रश्न आसान है, कैसे करेंगे इस प्रश्न को, आइए देखते हैं। कि सबसे पहले वेक्टर ए पकड़ा मैंने बेटा। वेक्टर ए को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, यानी कि आपका ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में होगा बेटा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। और कुछ इस तरीके से वेक्टर ए है ये। और इस वेक्टर ए का जो x कंपोनेंट है, x घटक है, वो 3 है, यानी कि उसकी लंबाई 3 है। और y कंपोनेंट है, उसकी लंबाई कितनी है? 4 है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई वेक्टर ए एक्स आई कैप या ए प्लस ए वाई जे कैप के रूप में दे रखा हो तो उस ऐसे वेक्टर का जो परिमाण होता है वो बराबर क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर करो, ए वाई स्क्वायर करो और उसका पूरे का वर्गमूल निकाल लो। तो वेक्टर ए का परिमाण जैसे ए लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर, देखो ए एक्स कितना है यहाँ पर, तुलना कर लो। ए एक्स की वैल्यू, चलो मैं ए एक्स लिख के दिखा दे रहा। ए एक्स 3 है और ए वाई आपका कितना है? ए वाई आपका है 4। ठीक, ए एक्स 3 है, इसी में तुलना कर ली, और ए वाई आपका 4। और जब ऐसी परिस्थिति है तो बेटा क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे रख दो यहाँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बेटा होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 9 25 और 25 का हो गया आपका वर्गमूल 5। तो इस वेक्टर ए का, इस वेक्टर बेटा ए का जो मैग्नीट्यूड आया वो बेटा कितना आया? 5 आया। दिशा की बात करते हैं तो दिशा देखो, ये कोण निकालते हैं। तो कोण टेन थीटा वाला फॉर्मूला आपको याद है? उसमें क्या कहा था मैंने? ये वाली लंबाई ले लो, ये वाली लंबाई ले लो। तो टेन थीटा जैसे ही मैंने लिया, टेन थीटा बराबर, तो बेटा टेन थीटा बराबर ये वाली लंबाई कितनी है? 4। ठीक, और ये वाली लंबाई कितनी है आपकी? 3। ये हो गया टेन थीटा। और जैसे थीटा को लिख सकते हो आप टेन इनवर्स 4/3। तो जब ऐसी परिस्थिति है तो बेटा ये थीटा का मान होता है 37 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना, जब टेन थीटा बराबर 4/3 आए तो ऐसी परिस्थिति में जो थीटा होता है आपका वो कितना होता है? 37 डिग्री। तो आपका ये जो कोण हो गया 37 डिग्री हो गया। चलो अगला सवाल देखो, वेक्टर बी वाला देखो। तो बेटा वेक्टर बी वाला अगर सवाल देखें, वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 2y कैप प्लस का 3j कैप। वेक्टर बी को क्या लिख सकते थे हम? कुछ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप लिख सकते थे। तुलना करी तो बी एक्स बराबर माइनस का 2, बी वाई बराबर प्लस का 3। वेक्टर ए का परिमाण क्या होता? वेक्टर ए का परिमाण होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। देखो इस वाले उदाहरण में तो बेटा मैंने लिख दिया, आगे नहीं लिखेंगे और ऐसे ही करेंगे हम। तो यहाँ पर मुझे वेक्टर बी का परिमाण मिल गया, यानी कि बी बराबर कितना हो गया बच्चे? वेक्टर बी का परिमाण मैंने बी लिखा है, तो b बराबर हो गया बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स यानी कि -2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। अब -2 का वर्ग धनात्मक आएगा 4 और 3 का वर्ग आएगा 9, तो ये हो गया वर्गमूल 13 का। ठीक है, अब मुझे देखना है बेटा कोण। तो सबसे पहले देखो ये कौन सा है, कौन से चतुर्थांश में होगा? प्रथम द्वितीय तृतीय कौन से में होगा? ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि x ऋणात्मक है और y धनात्मक है। तो अगर ऐसा है बेटा तो आपका ये जो वेक्टर होगा ना बेटा, ये जो वेक्टर होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर होगा बेटा वेक्टर, ये कुछ इस तरीके से। मैंने मान लिया ये कोण है आपका अल्फा, तो टेन अल्फा बराबर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे बी वाई बटे बी एक्स। तो टेन अल्फा बराबर हो गया आपका बी वाई की लंबाई, जो कितनी है? 3। लंबाई की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। और फिर बी एक्स की लंबाई, लंबाई तो 2 ही होगी, लंबाई में धनात्मक ऋणात्मक नहीं लेते हैं। तो ये कितना आ गया? टेन अल्फा बराबर 3/2। तो ये आपका अल्फा कोण हो गया यहाँ से। तो धनात्मक एक्स अक्ष से कितना होगा भाई? पूरा कोण होता है 180, तो ये कितना होगा? 180 माइनस का अल्फा। और अल्फा कैसे लिख सकते हैं हम? अल्फा लिखते हैं बेटा, अल्फा बराबर होता है टेन इनवर्स 3/2। तो आपका जो कोण हो गया धनात्मक एक्स अक्ष से वो हो गया 180 माइनस अल्फा, जो कि बराबर हो गया 180 माइनस का टेन इनवर्स 3/2। और ये आपका हो गया उत्तर पहले दो प्रश्नों का। दूसरे दो प्रश्नों का अभी उत्तर करते हैं, पहले आप इसे नोट करो।
तो बेटा दूसरे जो ये आखिर के 2 क्वेश्चन बचे इन्हें हल करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखो क्या होगा। इन क्वेश्चंस को भाई बात करो, ये वाला वेक्टर ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है। तो तृतीय चतुर्थांश में हमने कर लिया भाई। ये वेक्टर सी कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। अच्छा भाई, अगर मैं सी वेक्टर सी को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, सी एक्स आई कैप लिख सकता था, सी वाई जे कैप लिख सकता था, और मैं इसकी तुलना कर लूँ तो मुझे पता चलेगा सी एक्स बराबर तो माइनस का 2, यानी कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और वाई कंपोनेंट है वो ऋणात्मक वाई अक्ष की तरफ है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा इसका? मुझे निकालना है बच्चे इसका परिमाण। तो परिमाण का क्या सूत्र होता है? वही चीज। अब -2 का स्क्वायर करोगे और -2 का स्क्वायर करोगे, जो क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ऋणात्मक का भी वही रहता है। तो 4 + 4 8, तो 8 का वर्गमूल जो बराबर होता है 2√2 के। तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। ठीक है बेटा, कोण की बात करते हैं तो हमें कोण के लिए ये परिमाण लेना होता है। तो कोण अगर मैं देखूं तो कोण tan, मैंने कह दिया ये कोण बन रहा है थीटा, तो tan थीटा बराबर हो गया 2/2। कितना हो गया ये? 1। तो थीटा बराबर कितना रहा होगा? 45 डिग्री। कहाँ से रहा 45? यहाँ से 45 है। तो यहाँ से कितना होगा? धनात्मक एक्स अक्ष से पूरा कोण कितना है ये? 180 का। तो 180 + 45 हो जाएगा। तो 180 + 45 जो कि हो गया 225 डिग्री धनात्मक एक्स अक्ष से। भाई समझ में आई बात? आसान थी चीजें समझना। आगे की बातचीत देखते हैं। मैं देखता हूं कि ये प्रश्न देखते हैं भाई, डी वाला। अच्छा, इस पे वेक्टर नहीं लगाए, लगा लो। डी वेक्टर, वेक्टर डी बराबर कितना है भाई? √3 आई कैप माइनस का जे कैप। अब क्या निकालना है? परिमाण। सीधे लिखूंगा, बार बार नहीं करूंगा। तो इसका वर्ग √3 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग बराबर कितना हो गया बच्चे? ये हो गया आपका √3 का वर्ग 3 और -1 का 1, तो हो गया इसका 3 + 1 4, और 4 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 2। यानी कि वेक्टर टी का जो मैग्नीट्यूड आया बच्चे वो आया 2। कोण की बात करते हैं, देखो कौन से चतुर्थांश में है ये? अच्छा, एक्स धनात्मक है, वाई ऋणात्मक, चतुर्थांश में रहा होगा ये। तो ये कुछ इस तरीके से रहा बेटा। और ये वेक्टर आपका ये आया वेक्टर सी। डी है, चलो डी ले लो यार, डी बना हुआ था। तो बेटा ये वेक्टर डी है। अब देखो कोण ये वाला है ना, ये देखो, तो कोण आपका ये हो गया कितना हो गया? देखो एक्स कंपोनेंट देखो कितना भाई, एक्स कंपोनेंट √3, ये लंबाई आपकी दे रखी है √3, लंबाई परिमाण की बात कर रहा हूँ। ये लंबाई आपको कितनी दे रखी है? 1। तो भाई आपका जो कोण रहा इसको मैंने कह दिया अल्फा। तो tan अल्फा बराबर कितना होगा? 1/√3, जो कितना हो गया? 1/√3 का मतलब हो गया बेटा आपका ये अल्फा कितना रहा होगा? 30 डिग्री के लिए। अब ध्यान से समझो, सारी बातें ध्यान से समझो बच्चे। क्या समझने की बात है कि आपका धनात्मक एक्स अक्ष से घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में कितना कोण बन रहा होगा। और हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं भाई। एंटी क्लॉकवाइज में जो कोण बन रहा होगा वो होगा, देखो पूरा कितना होता है? 360, 360 माइनस अल्फा, 360 माइनस अल्फा, 360 माइनस 30, जो कि हो गया 330 डिग्री का कोण बन रहा है बेटा। धनात्मक एक्स अक्ष से बन रहा है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बन रहा है। तो मुझे को लगता है कि सारे के सारे आपको प्रश्न आए होंगे। यदि आए हैं, समझ में आए या दुविधा है तो क्या लिखो? कमेंट में लिखो कि समझ में आया या नहीं आया, कहाँ क्या दिक्कत रही बताओ। लाइव सेशन में डिस्कस हो जाएगा सब कुछ। तो लिखना आपका काम है, समझना आपका काम है। और ये जो वीडियो है बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने और बड़े जो भाई बहन हैं उनके साथ शेयर करो और उन्हें बताओ हमारे चैनल के बारे में, ताकि वो भी अपने जीवन में उन्नति कर पाएँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो।